बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त दावत स्पेशल चिकन तवा पीस, जो कि बहुत ही क्रीमी और लाजवाब टेस्ट और फ्लेवर में बनकर तैयार होता है। और ये हम बहुत ही आसान टिप्स के ज़रिए बहुत ही ज़बरदस्त तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है थाई वाला पीस, जो कि लेग पीस है, और इसको हमने बहुत गहरे कट्स लगा लिए ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं अंदर तक इसमें चले जाएं। तो इस तरह से हमने दोनों साइडों से इसको कट्स लगा लिए हैं और ये तकरीबन हाफ़ केजी है इसका वज़न। तो अब यहाँ पे हम कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने नमक 1 टीस्पून और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून ही हम यहाँ पर सिरका ऐड करेंगे। अभी सिर्फ हम ये 3 स्पाइसेस ही यूज़ करेंगे। तो इनको हमने अच्छी तरह से इस पर लगा देना है तमाम मसाले को, ताकि इसका फ्लेवर जो है अंदर तक इसमें चला जाए। तो इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से लगाना है और इसी पॉइंट पे इसकी जो चिकन की ख़ास स्मेल होती है वो इससे ख़त्म हो जाएगी। तो इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से लगाना है और इसको लगाने के बाद हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तो ज़रूर रेस्ट देंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो इसको कम से कम आधा घंटा पहले ये 3 स्पाइसेस लगा के इसको रख दें। तो इस तरह से हम जब चिकन को तैयार करेंगे तो ये बहुत ही फ्लेवरफुल तैयार होगा और इसकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम इसको रख देते हैं रेस्ट पर और अब हम इसके लिए एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने ले ली है 1 कप दही। दही को हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने 1 कप दही ली है और वज़न में तकरीबन ये है 250 ग्राम। और अब हम इसमें शामिल करेंगे टेट्रा पैक क्रीम। अगर आपके पास ये क्रीम नहीं है तो आप घर वाली मलाई भी अच्छी तरह से बीट करके इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तकरीबन हाफ़ कप क्रीम का ऐड कर दिया है और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। तो 1 टेबलस्पून यहाँ पे हमने साबुत धनिया जो है उसको क्रश करके वो ऐड किया है और यहाँ पे हमने साबुत मिर्चें जो होती हैं सुर्ख, उसको भी हमने कूट कर इसमें ऐड किया है और ज़ीरे को भी हमने फ्रेशली कूट कर शामिल किया है। अगर आप स्पाइसेस को फ्रेशली कूट कर शामिल करेंगे तो इनका फ्लेवर नेक्स्ट लेवल का तैयार होगा। और यहाँ पे हमने काली मिर्च भी जो है मोटी-मोटी फ्रेश क्रश की है, वो ऐड की है और यहाँ पे 1 टेबलस्पून हम तिक्का मसाला ऐड कर रहे हैं। अगर आप तिक्का मसाला नहीं डालना चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं। इन्हीं तमाम स्पाइसेस का फ्लेवर ही बहुत ज़बरदस्त इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे हमने कसूरी मेथी को थोड़ा-सा रोस्ट करके शामिल किया है। तो इससे कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है इसमें बहुत ही नेक्स्ट लेवल का बनता है। तो अब हमने इन तमाम स्पाइसेस के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पर नमक ऐड नहीं किया, क्योंकि हाफ़ केजी के लिए वो 1 टीस्पून ही नमक बहुत रहेगा। अगर आप इन मसालों की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये अब हमने एक बैटर तैयार कर लिया, इसको हम रखते हैं साइड पे और तकरीबन ये आधा घंटा गुज़र चुका है और ये हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छी तरह से तमाम मसालों के साथ रेडी हो चुका है। तो अब इसमें हम ये बैटर जो हमने तैयार किया है ये हाफ़ इसमें हम ऐड कर देंगे और हाफ़ हम बचा कर रख लेंगे। ये मैं आपको आगे बताऊँगी कि इसका क्या करना है। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से इस कट्स के अंदर तक इसको लगा देना है। तो इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से मल-मल कर इसमें लगाना है, ताकि तमाम जो है चिकन अच्छी तरह से ये तमाम स्पाइसेस जो हैं चिकन में अंदर तक चले जाएँ। तो अब हमने ये लगाकर इसको तकरीबन रेस्ट दे देना है 1 घंटे का। अगर आपके पास टाइम है तो इसको आप तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले ही तैयार करके रखें, तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर इसका बनेगा। तो अब तकरीबन यहाँ पर 1 घंटा गुज़र चुका है। तो अब हमने ले लिया है एक पैन, यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन लिया है। अगर आप दूसरे पैन में भी बनाना चाहें तो उस पर भी बना सकते हैं, तवे पे बनाना चाहें तो तवे पर भी बना सकते हैं। मेरे पास यहाँ तवा अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ग्रिल पैन पर इसको कर रही हूँ। तो अब हमने सिर्फ़ इसको
तमाम जो चिकन है पहले इसको हमने फ्राई करना है ताकि इस पे एक अच्छा सा कलर आ जाए। अभी हमने जो इसका जो बैटर था जिसमें हमने इसको डिप किया था वो भी हमने ऐसे ही बचा कर रखा हुआ है। तो अब पहले हम इसको पहले अच्छा सा कलर देंगे दोनों साइड से। तो ये देखें जी अभी इस पे लाइट लाइट सा कलर आ चुका है। तो अब हम इसकी साइड्स को टर्न कर देंगे। तो हमने इसकी साइड्स को चेंज करते रहना है ताकि जब हमें लगेगा कि कलर बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है तो तब तक हमने इसको यहाँ पर फ्राई करना है। तो ये देखें जी अब माशाल्लाह से बेहतरीन दोनों साइड से कलर आ चुका है इसका। तो इसको हम साइड को चेंज कर देते हैं। तो अब हम इसमें जो इसका बैटर बकाया बाकी बचा हुआ था वो ऐड कर देंगे क्योंकि इसमें दही भी शामिल है। तो दही जो है वो अपना पानी छोड़ देगी। तकरीबन चिकन जो है इस पॉइंट पे हाफ़ डन हो चुका हुआ है। तो हाफ़ अभी हमने मज़ीद इसको डन करना है। तो जो इसकी ये जो पेस्ट है इसी से जो दही है पानी छोड़ देगी। तो इसको अब हमने 4 से 5 मिनट एक साइड से कुक करना है। तो इसको हम कर देते हैं कवर और दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो अब ये हम तकरीबन 3 से 4 मिनट गुज़र चुके हैं। तो अब हम इसमें इसकी साइड को चेंज करके दूसरी साइड से भी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो वो ये इसी स्टीम में अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमने इसकी साइड्स को थोड़ी-थोड़ी देर के बाद चेंज करते रहना है और इसको हम मज़ीद फिर कवर कर देते हैं। तकरीबन अब हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था। तो ये देखें जी अब बेहतरीन हमारे जो तवा पीस है वो कुक हो चुका है। तो ये देखें बिल्कुल इसका ग्रेवी भी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे अब हमने इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है और इसको ये देखें चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर तक टेंडर हो चुका है। तो अब हमने जो इसका पेस्ट बाकी हाफ़ पहले बचा के रखा था वो इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी चाहिए स्मूथ और सिल्की और इसको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट इसको हमने मज़ीद इसके साथ फ्राई कर लेना है। तो हमारी बेहतरीन तवा पीस की जो ग्रेवी है वो भी साथ ही रेडी हो जाएगी और इसमें एक बड़ा स्मूथ और सिल्की टेक्सचर बन जाएगा। तो इस पॉइंट पे अब हम इसमें थोड़े से लीमू भी शामिल कर देंगे और थोड़ा-सा हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर देंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है और इसको हम इसमें मिक्स करने के बाद इसको सिर्फ़ 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि जो लेमन वग़ैरह हैं ये भी थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए और इसका फ्लेवर जो है अच्छी तरह से चिकन में आ जाए। तो अब हम इसको 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बेहतरीन हमारा तवा पीस जो है वो रेडी हो चुका है और अब हमने देखना ये है कि इसका ऑयल भी इसका रिलीज़ हो गया और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही स्मूथ और सिल्की इसकी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको कर लेते हैं ये डिश आउट और इसको अब हम देखते हैं कि हमारा चिकन तवा पीस किस तरह का तैयार हुआ है। तो अब हमने कर लेना है इसको चेक कि ये अंदर तक टेंडर हुआ था या नहीं। तो ये मैं अब आपको दिखाती हूँ। देखें ये बिल्कुल ईज़िली इसकी बोटियाँ जो हैं वो रेशा-रेशा हो गई हैं और ये देखें अंदर तक बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट है और टेस्ट में भी ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।